हाय दोस्तों, एनआईटी सिलचर ने जनवरी से जून 2026 सेशन के लिए पीएचडी एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स और स्पेशलाइजेशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2025 को निकला है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो देर किस बात की? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके अपने सवाल पूछें। एडमिशन ग्रुप्स और फेलोशिप। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए विद फेलोशिप, ग्रुप बी विदाउट फेलोशिप। ग्रुप ए रेगुलर कैटेगरी के पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एमओई, सीएसआईआर, यूजीसी या किसी और रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप मिल सकती है। फेलोशिप एमओई और सीएसआईआर और यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार होगी। रिसर्च फेलोशिप उन स्कॉलर्स को अवेलेबल है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिट होते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई द्वारा निर्धारित अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। फेलोशिप का अवार्ड और रिन्यूअल भी एमओई द्वारा समय समय पर जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार होता है। अगर कोई स्टूडेंट नया जॉब सिक्योर करता है या इंस्टीट्यूट से बाहर जाना चाहता है और अपना डॉक्टोरल प्रोग्राम समय से पहले एंड करता है तो उसे मिली हुई स्कॉलरशिप रिफंड करनी होगी। ग्रुप ए के लिए एलिजिबिलिटी। ग्रुप ए के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी कैंडिडेट्स को एनआईटी सिलचर में सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा, साथ ही उन्हें नीचे दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी सैटिस्फाई करना होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को इनमें से एक क्राइटेरिया सैटिस्फाई करना होगा, एमई और एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री, साथ में गेट और नेट क्वालिफिकेशन या अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट एट एनआईटी सिलचर और 6.5 सीपीआई 10 पॉइंट स्केल पर या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स का मिनिमम होना चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बी और बीटेक विद एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड और वैलिड गेट स्कोर के साथ कम से कम 8.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 75% मार्क्स होने चाहिए। आईआईटीज और एनआईटीज से ग्रेजुएट होने पर मिनिमम 7.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 70% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0.5 सीपीआई या 55% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। साइंस डिपार्टमेंट्स। साइंस डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही गेट और यूजीसी और सीएसआईआर और एनबीएचएम और नेट स्कोर और अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट एट एनआईटी सिलचर में मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स हो। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन के लिए गेट और यूजीसी और सीएसआईआर और एनबीएचएम और नेट स्कोर के साथ मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अदर डिसिप्लिन्स में मास्टर डिग्री के साथ मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। सभी के लिए नेट और गेट और यूजीसी और अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में स्कोर जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास मास्टर डिग्री इन एनी रेलेवेंट फील्ड होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स हो। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। सभी के लिए नेट और गेट और यूजीसी और अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में स्कोर जरूरी है। ग्रुप बी नो फाइनेंशियल असिस्टेंस। ग्रुप बी के पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनआईटी सिलचर द्वारा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस ग्रुप में 6 कैटेगरीज हैं। रेगुलर, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम पीएचडी करते हैं और सेल्फ फाइनेंस्ड हैं। स्पॉन्सर्ड,
ये वो लोग हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पीएसयूज या रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड है और फुल टाइम बेसिस पर रिसर्च कर रहे हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले उनके पास रिस्पेक्टिव फील्ड में कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट को एडमिशन एप्लीकेशन के साथ एम्प्लॉयर से भरा हुआ स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर्म 1 सबमिट करना जरूरी है। उन्हें इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। पार्ट टाइम, ये कैटेगरी प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सनल के लिए है। उन्हें कोर्स वर्क पीरियड के दौरान कम से कम इंस्टीट्यूट या उसके आसपास रहना होगा ताकि वे इंस्टीट्यूट के एकेडमिक नॉर्म्स के अनुसार रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सके। एप्लीकेंट को एडमिशन के समय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पीएसयूज और रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय होना चाहिए जिसमें वे एडमिशन चाहते हैं उस डिसिप्लिन में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। इंस्टीट्यूट से ऐसे स्टूडेंट्स को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन के साथ उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म 2 एनक्लोज करना जरूरी है। इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़, एनआईटी सिलचर के एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डायरेक्टर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म 2B एनक्लोज करना जरूरी है। प्रोजेक्ट स्टाफ, ये कैटेगरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंसर्न्ड प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और डीन आरएनसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म 2A एनक्लोज करना जरूरी है। स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो R&D ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एम्प्लॉयड हैं जिनके पास एडिक्वेट रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। एप्लीकेशन के समय उनके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फॉर्म 3 एनक्लोज करना जरूरी है। ग्रुप बी के लिए एलिजिबिलिटी, ग्रुप बी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी कैंडिडेट्स को एनआईटी सिलचर में सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा। साथ ही उन्हें नीचे दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी सैटिस्फाई करना होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को इनमें से एक क्राइटेरिया सैटिस्फाई करना होगा। एमई और एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री अप्रोप्रिएट एरिया में साथ में मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। साइंस डिपार्टमेंट्स, साइंस डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स हों। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर अदर डिसिप्लिन्स में मास्टर डिग्री के साथ मिनिमम 6.5 सीपीआई या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 6.0 सीपीआई या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। सभी के लिए नेट और गेट और यूजीसी और अप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में स्कोर जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो admission.nits.ac.in पर अवेलेबल है। प्रोसेसिंग फ़ी है ₹1000 ओपन और ओबीसी के लिए और ₹500 एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए जिसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पे करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट के स्टेप्स ये है: www.onlinesbi. स्टेट बैंक कलेक्ट, एसबीआई कलेक्ट, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट आसाम, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेम, सिलेक्ट ऑनलाइन फी कलेक्शन अकाउंट एनआईटी सिलचर, सबमिट, सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी एज प्रोसेसिंग फी फॉर पीएचडी एडमिशन, फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ पेमेंट मेंशन करना जरूरी है वरना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदक को सारे रेलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को जो क्रेडेंशियल्स में क्लेम किए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल पीडीएफ कॉपी को 13 नवंबर 2025 को या उससे पहले phadmission@nits.ac.in पर ईमेल करना मैंडेटरी है। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में ये लिखना है: फॉर एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो अप्लाई कर रहे हैं और ग्रुप ए या ग्रुप बी। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना लेटेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज दे।
इंस्टीट्यूट के पास किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने या ऊपर दिए गए किसी भी क्लॉज को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के अनुसार अमेंड करने का अधिकार है। रिजल्ट वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है। इवेंट डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट 13th November 2025. Date of publication of shortlisted candidate for interview and written test 25th November 2025. Date of interview and written test by the department 11th December 2025 and 12th December 2025. Date for publication of provisionally selected candidates for admission 19th December 2025. Date of registration 5th January 2026 and 7th January 2026. Selection procedure. सिलेक्शन प्रोसेस में ये स्टेप्स शामिल होंगे। शॉर्टलिस्टिंग डिपार्टमेंट द्वारा एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी क्लास 10 से आगे तक के बेसिस पर की जाएगी। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ग्रुप ए और ग्रुप बी को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए एनआईटी सिलचर में सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा, जो गेट और नेट या यूजीसी सिलेबस के अनुसार होगा। इसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में पर्सनल इंटरव्यू होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने से एनआईटी सिलचर में पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन की पुष्टि नहीं होगी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। इंस्टीट्यूट को किसी भी कारण बताए बिना कैंडिडेचर कैंसिल करने का अधिकार है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मिनिमम है और सिर्फ उसे होने से ही कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के इंटाइटल नहीं हो जाते। उन कैंडिडेट से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा जिन्हें सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। किसी भी तरह की कैनवसिंग से कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लीगल डिस्प्यूट्स अगर कोई है तो सिर्फ सिलचर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन तक ही सीमित रहेंगे। कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर बुलाया जाता है तो उन्हें अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड हो सबमिट करने होंगे। सभी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करना जरूरी है। रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाने पर कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स पेश करने होंगे। फाइनल ईयर एमई और एमटेक और एमएससी और एमए में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट फाइनल एडमिशन से पहले पब्लिश हो जाना चाहिए। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की डेट इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी, जिसमें वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे और रजिस्ट्रेशन की पीरियड भी ऊपर दी गई डेट के अनुसार पब्लिश की जाएगी। Candidates are requested to check the institute website regularly for updates. हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करें ताकि आसानी से कॉन्टैक्ट किया जा सके। एनआईटी सिलचर में सेंट्रलाइज्ड रिटन टेस्ट अटेंड करने के लिए कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहाँ डिपार्टमेंट्स और उनके एरियाज ऑफ रिसर्च की लिस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में शामिल हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, पेवमेंट मटेरियल्स एंड डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे कि स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एनएलपी, स्पीच प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल इमेजिंग, डिजिटल जियोमेट्री, वेरेबल सेंसर डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, सेल्युलर नेटवर्क यानी कि 5G और 6G। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में शामिल हैं सेमीकंडक्टर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजीज, माइक्रो और नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स एंड सिस्टम्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड फोटोनिक्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मेमोरी टेक्नोलॉजीज, एनालॉग, डिजिटल एंड मिक्स्ड मोड VLSI डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटेलिजेंट माइक्रो सिस्टम्स एंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज, MEMS और NEMS, सोलर फोटोवोल्टाइक्स एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग, रोबोटिक्स एंड IoT, communication and networking technologies 5G or 6G and beyond, RF, THZ और MM wave systems, antennas, microwave engineering and metamaterials, wireless, cognitive radio and sensor networks,
ग्रीन, ऑप्टिकल एंड मैसिव और कोऑपरेटिव माइमो कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंट सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसे कि सिग्नल, स्पीच, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड मेडिकल इमेजिंग, मशीन लर्निंग एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में शामिल है पावर एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, VLSI, embedded systems and image processing, high voltage engineering, semiconductor devices, modeling and simulation, nanoelectronics and nanomaterials यानी कि DFT based studies, electric vehicles, batteries and cyber physical systems, energy storage and renewable energy systems, biomedical engineering, AI applications in all domain of electrical engineering, smart grid technology, microgrid and energy pricing. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में शामिल है ऑटोमेशन, कंट्रोल, रोबोटिक्स एंड सिस्टम्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, एनर्जी स्टोरेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, सिस्टम्स मॉडलिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, कंडीशन मॉनिटरिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस, semiconductor device modeling and simulation, biosensors, wearable electronics and antennas, thin film supercapacitors, AI, analytics and computation in engineering. Mechanical engineering research areas में शामिल हैं design, manufacturing sciences, materials engineering, renewable energy, thermal engineering, biomass and bioenergy. Chemistry research areas में शामिल हैं Organic chemistry, 2-dimensional and 3-dimensional porous materials and applications, inorganic chemistry, renewable energy, physical chemistry, catalysis or photocatalysis, waste management and recycling, environmental or analytical chemistry, nanoscience and nanotechnology, drug or ligand protein interaction, nanoelectronics and nanomaterials यानी कि DFT based studies, computational chemistry and molecular modeling, supramolecular chemistry. Physics रिसर्च एरियाज में शामिल है एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स यानी कि लो डिमेंशनल मटेरियल्स, पेरोव्स्काइट्स, मेमरिस्टिव डिवाइसेस फॉर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, एनर्जी स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग डिवाइसेस जैसे कि सोलर फोटोवोल्टेक्स, सोलर एनर्जी, मेटल एयर बैटरीज, नैनो जनरेटर, फोटोकैटालिटिक हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सिंगल क्रिस्टल्स, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड फेरोइलेक्ट्रिक्स. Theoretical and computational condensed matter physics यानी कि quantum materials, quantum anomaly in topological semimetals, quantum geometry induced non-linear transport, topological superconductivity, density functional theory, non-Hermitian phenomena in condensed matter physics. Theoretical high energy physics यानी कि high energy phenomenology, B anomalies, dark matter, neutrino physics, quantum field theories, string theory and quantum gravity, gauge or gravity duality, black hole thermodynamics, general theory of relativity and cosmology. Mathematics research areas में शामिल है numerical methods for engineering problems, differential equations, numerical methods, mathematical modeling, single and multi-objective optimization, networking optimization, multi-criteria decision making, optimization in AI and ML, fuzzy set theory and application, biomechanics, fluid mechanics, differential equations, functional analysis, operator theory and matrix analysis, mathematical modeling, CFD, computational fluid dynamics, fuzzy optimization, integral differential equations with application, inverse eigenvalue problem, operations research and optimization techniques, mathematical modeling, elastodynamics, complex analysis, number theory, cryptography, fuzzy set theory and its applications, partition theory, computational fluid dynamics, FEMS for differential equations, numerical analysis, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज यानी कि HSS रिसर्च एरियाज में शामिल है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इको लिटरेचर, फोकलोर स्टडीज़, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चरल एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इंडिजिनस स्टडीज़, वुमेन्स राइटिंग, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स, नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिटरेरी एंड क्रिटिकल मीडिया स्टडीज़, ट्रांसलेशन एंड कोलोनियलिज्म, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, लिटरेरी हिस्टोरियोग्राफी, अर्बन स्टडीज़, 1947 पार्टीशन स्टडीज़. मैनेजमेंट स्टडीज़ रिसर्च एरियाज में शामिल हैं सर्विस मार्केटिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग एनालिटिक्स, न्यूरो मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिहेवियरल फाइनेंस, फिनटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, इकोनोमेट्रिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल मैनेजमेंट, IP management and commercialization, IP and digital and internet law, IP for startup and entrepreneurship. Required forms. Admission के लिए ज़रूरी फॉर्म्स भी दिए गए हैं.
फॉर्म 1 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। फॉर्म 2 पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फॉर्म 2A प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। फॉर्म 2B इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। फॉर्म 3 स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। इस जानकारी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको एनआईटी सिलचर में पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं।